कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। पति निधन बाद पार्वती अपने गांव में रहने लगी। बेटा इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। पति बैंक में सर्विस करते थे। निधन बाद पार्वती को पेंशन मिलती थी और गांव की खेती से आया पैसे से पार्वती का महीना आराम से निकल जाता था। बस पार्वती की एक ही इच्छा थी कि बेटा पढ़ लिख कर कहीं अच्छी सी नौकरी कर ले और बेटे का घर बस जाए। पार्वती के बेटे का इंजीनियरिंग में तीसरा साल था। फाइनल पेपर बहुत जल्द आने वाले थे। पार्वती भी 12वीं पास थी और दुनियादारी अच्छी तरह से समझती थी। सुबह से पार्वती के जान पहचान वालों के वैलेंटाइन डे शुभकामनाएं आ रही थी, पर पार्वती को अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार बेताबी से था। थोड़ी देर बाद सुनील के फ़ोन की घंटी सुन पार्वती बेहद खुश हुई। फ़ोन पर सुनील नाम पढ़कर पार्वती बहुत खुशी संग मुस्कुराई। फिर आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और अपने को शांत करके बोली, बेटे वैलेंटाइन डे की ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी तरफ से सुनील के रूम पार्टनर आलोक की आवाज़ सुन पार्वती थोड़ा सहमी। आलोक बोला, आंटी आपको भी बहुत बहुत बधाई। आलोक ने अपने आप को संभालते हुए बोला, आंटी आपको यहाँ जल्दी आना होगा। पार्वती सुन थोड़ा सहमी और बोली, क्या बात है बेटे। आलोक ने कहा, कॉलेज का वार्षिक उत्सव है, आपको ज़रूर आना है। पार्वती ने कहा, ठीक है, सुनील से बात कराना आलोक बेटे। आलोक ने कहा, आंटी वो कॉलेज में है, जल्दी में फ़ोन भूल गया, आएगा तो अवश्य बात कराऊंगा। पर पूरे दिन इंतज़ार के बाद भी सुनील का फ़ोन नहीं आया। पार्वती ने रात को फ़ोन किया तो आलोक ने ही फ़ोन उठाया तो बोला, आंटी वो काफ़ी थक गया था, इसलिए बहुत गहरी नींद सो रहा है, सुबह बात कराता हूँ। पर सुबह भी फ़ोन नहीं आया तो अब की बार पार्वती फूट फूट कर रो पड़ी और पक्का फैसला कर लिया इलाहाबाद जाने का। और पार्वती सुनील के हॉस्टल में पहुँच गई। हॉस्टल वार्डन अपने संग पार्वती को अस्पताल ले गए। अब पार्वती सहमी सी फूट फूट कर रो पड़ी। आईसीयू में सुनील को देख वार्डन साहब ने पार्वती को डॉक्टर से मिलवाया। पार्वती कुछ समझे इससे पहले डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर साहब ने थोड़ी भूमिका बांध कर बोले, आप घबराइए मत, चिंता की कोई बात नहीं, फिर भी आपको सुनील को संभालना है, वो अंदर से काफ़ी परेशान हो गया है। पार्वती ने कहा, पर डॉक्टर क्या हुआ है सुनील को। डॉक्टर ने फिर थोड़ी भूमिका बांधी और कहा, आप सुनील के सामने रोएंगी बिल्कुल नहीं, आपके बेटे को ब्लड कैंसर हुआ है और काफ़ी गंभीर पोजीशन में है। पार्वती के तो पैरों से ज़मीन खिसक गई और थोड़ी देर तो वो बेहोशी सी हालत में बैठी रही, पर उसे पता था अब कठिन परिस्थितियों में उसको सुनील का सामना तो करना ही है। वो सुनील को देख मुस्कुराई, पर साथ में रो भी पड़ी और सहमती हुई सुनील का हाथ पकड़कर बोली, तू मेरा बहादुर बच्चा जो चट्टानों से भी टकरा जाएगा, बेकार में चिंता नहीं करते। मासूम सा सुनील बोला, माँ कैसा वैलेंटाइन डे। माँ तेरी ममता का कर्जदार, इस भार को लिए मैं कैसे मुक्ति पाऊँगा। माँ तेरे किसी काम ना आ पाया। माँ ये कैसी सज़ा मुझे मिली, जीवन के इस कटघरे में खड़ा बेजुबान सा। माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, इच्छाओं को कहाँ दफन करूँगा माँ।